सौदा के तो शेख खास से मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के बेमिसाल नावल राख की कुछ मज़ीद राख कुरेदते हैं, जिसके तह में सिर्फ कुछ चिंगारियाँ नहीं बल्कि पूरे के पूरे आतिश फिशां दहक रहे हैं। ये इस सिलसिले का चौथा हिस्सा है जिसमें मैं इस नावल के मरकज़ी किरदार, तो जैसा कि आपको पता है मशाहिद उर्फ मशील जो कि ख़ुद तारड़ साहब का किरदार है, उसके बाद दूसरे अहम तरीन किरदार जाहिद कालिया के बारे में बात करूँगी। जाहिद कालिया का किरदार किस खूबसूरती से लिखा गया, कितनी नफासत और बारीकी से उस किरदार की बुनद की गई है, ये तो तारड़ साहब की तहरीर का कमाल है। मगर मैं इसका बहुत सा क्रेडिट जाहिद कालिया के किरदार को भी देना चाहूँगी। मुझे नहीं पता कि ये ऑर्गेनिक ग्रोथ इस कैरेक्टर की है अदबी हवाले से, या हकीकत में ये किरदार इतनी ही परतें लिए हुए या इतनी ही आप तहों में ये बंद है, और जब जब इसकी एक के बाद एक परत खुलती जाती है तो पढ़ने वाले इसके सहर में खुद को जकड़ा महसूस करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगता है कि इस नावल को जब पढ़े हुए मुझे ज़माने भी हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं मेरी मेमोरी में जो चीज़ें इसके किरदारों के हवाले से, इसकी कहानी के हवाले से नक्श हुई हैं, उनमें जाहिद कालिया के किरदार का नाम है। तो जब आप शुरू में इस किरदार को पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि चूँकि ये एक टीन डब्बे वाली फेरी वाले का बेटा था, तो काले से रंग का कोई मतकूक बच्चा होगा, इसलिए उसको हमारे यहाँ पर नामों को बिगाड़ने का रवाज है। हम बुनियादी तौर पर बड़ी जाहिल कौम है, रंग से, लोगों के फीचर्स से, इन चीज़ों से देखते हैं, जबकि खुदा मुसव्विर कायनात है। किसी का क्या इख्तियार है अपनी सूरत पर, अपनी शक्ल पर, अपनी रंगत पर, अपनी कौमियत पर, किस घर में पैदा हो गया। हमारा कुछ इख्तियार है अपनी सीरत पर, अपने अखलाक पर, अपने रवैयों पर, ज़िंदगी को देखने वाली आँख पर, अल्लाह की मखलूक की भलाई पर, मगर शक्ल व सूरत हमारे इख्तियार में नहीं। तो शुरू में ये धोखा मुझे भी हुआ कि जाहिद कालिया इस वजह से इसका नाम होगा, लेकिन नावल में आपको पता चलेगा कि जाहिद कालिया का नाम जाहिद कालिया किसी और ने नहीं, उसकी माँ ने रखा। और उसकी रीज़न ये थी कि उनका बेटा इतना गोरा चिट्टा था कि उन्हें लगता था मेरे बेटे को नज़र लग जाएगी, तो वो कालिया कहती थी। फिर इस नावल की बड़ी रंग महल मिशन स्कूल में मशाहिद का दोस्त दिखाया, लेकिन एक फेरी वाले का बेटा है, और फिर जैसे इसका मजाक उड़ाता है, और फिर ये भी अपने बाप की तरह से साइकिल पर पुरानी चीज़ें बेचने, टीन डब्बा इस तरह करना चाहता है। और फिर हादसाती तौर पर एक खातून इससे कहती हैं कि तुम्हारे पास कोई पुरानी चीज़ हो या तुम मुझे कोई ला के दो तो वो मुझे पसंद आएगी। और कैसे ये पुरानी चीज़ों में से कुछ चीज़ें ढूंढ के लाता है, उन खातून को पसंद आती हैं, और बतदरीज ये नवादरात की तरफ चला जाता है, एंटीक्स की ख़रीदारी की तरफ, उसकी फ़रोख्त की तरफ, और फिर से बहुत कामयाब इस हवाले से स्मगलर या सोसाइटी का एक बहुत ही इज़्ज़तदार पावरफुल बंदे के तौर पर दिखाया जाता है। सो जाहिद कालिया के टशन और स्टेटस, उसकी गाड़ियाँ, उसकी शोशा, उसकी तरफ होने वाली तकरीबात, उसके तौर तरीके, उसका शराब पीना, मगर इसके साथ उसे एक यारों का यार दिखाया है, एक कामयाब व्यापारी दिखाया है। फिर उसके अंदर जो कमिटमेंट का लेवल है, सुभान अल्लाह, क्या मेहनत वो अपने काम के लिए करता है। यानी कि उसे कहीं पर पता चलता है कि यहाँ पर कोई नायाब चीज़ मौजूद है, उसे पूरी रात गाड़ी चला के पहाड़ों में, ख़राब रास्तों में, जिस तरह के मर्जी लोगों के पास जाना पड़े, वो घाटियाँ तय करता, तंग रास्तों से वो वहाँ तक पहुँचता है। फिर उसकी जो कदर का लेवल है वो शानदार है। वो किसी की मेहनत की जो कदरदानी करता है, जैसे वो सराहता है, जैसे वो उनके लिए पे करने को तैयार होता है, वो भी उसकी सक्सेस में रोल प्ले करते हैं। उसके पास जो आसार कदीम है, जो नवादरात हैं, जो बुधा की चीज़ें, या इसके अलावा किसी भी तहजीब की से वाबस्ता जितने भी आर्टिफैक्ट्स या आप कह लीजिए कीमती अशिया हैं, उनके लिए जो कदरदानी है, इंसानी हुनर, जो तारीख
से हमें विरसे में मिला है, उसकी जो कमी है, जो उसकी अप्रिसिएशन है, वो कहीं पर आपको ये एहसास नहीं होने देगी कि ये गली मोहल्ले में एक फेरी फरोश का काम करने वाले आदमी की औलाद थी और ये वहाँ से उठ के वहाँ तक गई। वो जो उसकी इनर ग्रूमिंग है, वो जो अपनी फील्ड का नॉलेज है, वो कमाल है। इसके साथ उसके शौक, उसका हर लम्हा सीखने के लिए तैयार रहना, और उसका एक खूबसूरत तरीन ज़ात का पहलू, यारों का यार होना, यारों के लिए दुख दर्द के उनके मौके पर मौजूद होना, इसके साथ मिज़ाह, उल्टी सीधी हरकतें और कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं, जैसे नाचने गाने वालियों को नचाना या उनको बुरे नामों से पुकारना, मगर उसको एनिमल फ्रेंडली भी दिखाया है कि जैसे बेसाइड होटल में दरियाए सवात के साथ कयाम के दौरान एक आवारा छोटा सा पपी आ जाता है, तो जैसे उसकी परवाह, उसे गाड़ी में बिठाना, उसकी केयर करना, उसे बरादरे अजीज़ कहना, फिर उसे उसकी जगह पे छोड़ना, फिर वापस उसके पास आना, तो वो जो एक रवैया है यहाँ पर जाहिद कालिया का, वो रिमार्केबल है। वो जो पर्सनालिटी के एक के बाद एक दर्जे में आगे बढ़ने की जो उस शख्सियत में लगन है, वो आप पढ़कर मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। और यकीन मानिए कि वो किसी ने कहा है ना कि आप गरीब पैदा हुए, ये कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मरे तो इट मीन्स कि आप में कुछ कमी है। तो जाहिद कालिया का किरदार हिम्मत, हौसले, तालीम, शऊर, बेदारी, लगन, कमिटमेंट, अचीवमेंट, यानी कि आप उसे किसी भी लेवल में जाकर देखना चाहेंगे तो वो एक उम्दा रोल मॉडल के तौर पर सामने आता है। सबसे बड़ी बात यह कि इस किरदार के ज़रिए मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब ने हम सब क़ारीन को बहुत सारे पैगाम देने की कोशिश की है, ना सिर्फ हिम्मत, लगन अपनी ज़ाती ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, बल्कि अपने कौमी विरसे को महफूज बनाने के लिए। कीमती नवादरात खाम का ताल्लुक़ बुधा से है, खा किसी हिंदू तहजीब से है, खा वो मुसलमानों की किसी तारीख़ से है, उसकी कदर करने का पैगाम उन्होंने दिया है। मतलब ये कि जी बुधा का आपको कोई कीमती ढांचा मिल गया, आप उसे तोड़ दें, जी हम तो बुत परस्त नहीं। उन्होंने इस किस्म के कीमती नवादरात की कदरदानी की बात की है, उन्होंने अपने कल्चर की प्रोटेक्शन की बात की है। कहीं ना कहीं उन्होंने हमें जानवरों से मोहब्बत का दर्स दिया, फितरत से मोहब्बत का दर्स दिया। उन्होंने हमें हुनर वालों की और हुनर की कदर का दर्स दिया है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बिल्कुल आम से वाक़यात की एक सिलसिले को उन्होंने ऐसे तरतीब दी है कि आपको पता चलता है कि आपके मुल्क में आपके पास क्या कुछ मौजूद है, क्या क्या नेमतें हैं, कैसे कैसे शहर, कैसे कैसे दूर दराज कस्बात हैं, उनमें किस तरह के लोग बसते हैं, वहाँ पर क्या क्या कीमती नवादरात मौजूद हैं, कहाँ पर आसार कदीमा ज़बरदस्त है, वहाँ पर हमारी नाकदरी के बावजूद दुनिया के किन किन मुल्कों के लोग उन इलाकों के बारे में हम पाकिस्तानियों से बेहतर शऊर रखते हैं, बेहतर कदरदानी रखते हैं। फिर इस किरदार के ज़रिए एक और चीज़ हमें सिखाई गई है कि आप किसी भी शोबे में तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप उस शोबे में की जितनी भी उसमें आगे बढ़ने के लिए लवाजमात की ज़रूरत है, जितने नॉलेज की ज़रूरत है, जितनी उस शोबे की दुनियावी डिमांड्स हैं, जितने उसके ट्रेंड्स हैं, जितना उसके अंदर आलमी सतह पर शऊर, इल्म, उसकी ज़रूरत, अगर आप इस सब से वाकिफ़ नहीं हैं तो आप एक्सेल नहीं कर सकते। जाहिद कालिया एक्सीलेंस का इस्तारा है, यानी कि वो अपने शोबे में उस आसमान तक पहुंच गया कि जहाँ पर पूरी दुनिया में उसकी क्रेडिबिलिटी है। ये बहुत बड़ी बात है। हम बहुत सी बातें करते हैं लेकिन हम पर्सनल क्रेडिबिलिटी को नहीं देखते, और क्रेडिबिलिटी ओवरनाइट नहीं बनती। आपको कतरा 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 जमा करके एक ज़िंदगी दे के ये दरिया बनाना पड़ता है, और तभी ये दरिया शफाफ भी होता है और
एक ऐसा तसलसल आपकी ज़िंदगी को, आपके काम को बख्शता है जो हमेशा जारी और सारी रहता है। एक्चुअली क्रेडिबिलिटी भी बरकत का ही एक और नाम है। सो जाहिद कालिया की ज़ाती जर्नी और उसके थ्रू पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात, इस मुल्क में सराइकी बेल्ट के अंदर और इसके दूर अफ्तादा जगहों में, गांव देहातों में जिस किस्म की कीमती अशिया मौजूद हैं, जो उनकी तारीख़ है, जो उनकी तारीख़ी अहमियत है, उसको बड़े अच्छे तरीके से उजागर किया गया है। अगरचे इस किरदार की ज़बान जो है उसमें एक गाली का कॉन्टीन्यूस इस्तेमाल है, जो नावल में आप जाहिद कालिया के साथ साथ वो एक गाली हर उसके डायलॉग के साथ जुड़ी हो। मगर मुझे खौफ था कि जब मैं इसे पढ़ रही थी तो ये गाली मेरे मुंह पे ना चढ़ जाए, फिर नौकरियों का अल्लाह हाफिज़, क्योंकि पंजाबी में गाली देने का अपना ही एक लुत्फ़ है, उसका अपना एक नशा है, और मैं भी एक आम डाबन की तरह से उस नशे में बहक सकती हूँ। और चूँकि पंजाबी माँ भी हूँ तो कभी कभार ओकेजनली चंद सालों के बाद अपने बेटे को तो एक आधा देने का शौक़ पूरा भी कर सकती हूँ। लेकिन वो एक गाली काफ़ी बुरी गाली है जो पूरे नावल में हमें मिलेगी। मगर उस गाली को जाहिद कालिया जिस तरह से डिलीवर करते हैं, आप यकीन कीजिए कि वो गाली आपको गाली नहीं लगेगी। सिम्फनी, एक बहुत खूबसूरत, जैसे किसी हसीन गीत में बहुत अच्छे से कोई सुर शामिल कर दिया जाए, तो वो एक मेलोडी है, एक रिदम है जो जाहिद कालिया उसको गाली को तारड़ साहब ने कुछ ऐसे उसके डायलॉग्स के साथ मर्ज कर दिया है। वो एक ऐसा ब्लेंड बन गया है जैसे कोई बहुत खूबसूरत मेकअप आर्टिस्ट किसी चेहरे पर मेकअप करें और आँखों को जो है वो गज़ाली आँखें बना दें। बिल्कुल वैसे उसकी नोक पलक कुछ इस तरीके के साथ डायलॉग्स के साथ सजा दी गई है, दुरुस्त कर दी गई है। वो कोई ऐसी एक हार्मनी है कि जिसको शायद मैं लफ्ज़ों में बयान ना कर पाऊँ, मगर वो गाली आपको कहीं पर भी नावल को बेरब्त करना, उसकी क्लास को, उसके मयार को नीचे लाने का सबब नहीं बनेगी, बल्कि लगेगा कि जैसे किसी बहुत खूबसूरत मूवी में कोई पस मंज़र में बजती हुई धुन है, जैसे कोई हसीन सा शेर है, कोई बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है। ये बड़े कमाल की बात है कि आप किसी किरदार को उसकी असल हालत में भी इस अंदाज से पेश करें कि उसकी खूबसूरती मुतासिर ना हो, वो किरदार कहीं पर मनफी तासुर ना छोड़े, बल्कि आप सिर्फ उस किरदार की असलियत को बतौर इंसान भी बड़े उम्दगी से ना सिर्फ पेश करें, बल्कि वो किरदार अपनी खूबियों समेत कारी अपना उसके थ्रू जो आप पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, आप वो भी पहुंचा दें। तो सालिया के बारे में मैंने कहीं बहुत अरसा पहले शायद कुछ पढ़ा था, तो इस किरदार के बारे में उन्होंने कहा था कि ये मुशाहिद से भी सुपीरियर किरदार है इस नावल का, और ये ज़्यादा नेचुरल है, ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर मुशाहिद का किरदार इसको ऐसे अपने साथ जोड़ के एक के बाद एक पड़ाव तय ना करता तो ये किरदार इतना मौसर ना होता। सो इस किरदार को अमर करने में भी नावल राग में हमें तारड़ साहब को सराहना पड़ेगा। इसके साथ ही अभी के लिए इजाज़त, और इस नावल के अगले अहम किरदारों के साथ मैं हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए मैं लेती हूँ कटली पटली सा ब्रेक और फिर अगली व्लॉग जो है उसको रिकॉर्ड करती हूँ।